नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमित पे। और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज में हम सबसे पहले एक फॉर्मूला है उसे लिख लेते हैं, उसे पढ़ लेते हैं क्या, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे an के फॉर्मूले को, यानी इससे रिलेटेड सम है इसमें a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हमारी पूरी एक्सरसाइज में काम आने वाला है 5.2 में। ये फॉर्मूला हमें अच्छे से याद होना चाहिए। इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई? इसकी फॉर्मेशन वैसे हुई जैसे हम टर्म लिखते थे, जैसे मान लो a5 लिखते थे, हम क्या लिखते थे a प्लस इसमें से एक कम करके d लिखते थे, यानी 4d लिखते थे। ऐसे में a7 लिखूँ तो a प्लस 6d, यानी इसमें से एक कम करके d लिखते थे। ये हम पिछले एक्सरसाइज में सीखा हमने ऐसा, ठीक है। इसी प्रकार यदि मैं an लिख दूँ यहाँ पे तो a प्लस, यहाँ पे नंबर था इसलिए हम आसानी से एक कम कर लेते थे, लेकिन यहाँ n है तो इसमें से भी एक कम करेंगे और d साथ में, तो ये यहीं से बना है। ये वही फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे लिखवाया, देख लो, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये हमारा nth टर्म है, यानी nवां पद, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म, ये n नंबर ऑफ टर्म होगा और ये डिफरेंस हमारा। ये तो चीज़ें आपको पहले से पता है, बस ये अलग है, ये क्या हमारा nth टर्म है, ठीक है। चलो ये एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज से यानी सम के माध्यम से आपको ज़्यादा समझ में आएंगी चीज़ें। अब देखिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट्स देखिए एक बार समझेंगे। स्टेटमेंट कह रही है फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग टेबल। आपको इसमें टेबल दी मिली है, मैं टेबल नहीं बना रहा हूँ, मैं डायरेक्ट सम की वैल्यू रख के सम सोल्व करवाता हूँ, ठीक है। फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a इज़ द फर्स्ट टर्म, d इज़ द कॉमन डिफरेंस एंड an द nth टर्म ऑफ द AP। तो सबसे पहला है फर्स्ट पार्ट में a की वैल्यू दी हुई है आपको 7, d की वैल्यू दी हुई है 3, n की वैल्यू है 8, और आपसे कहा an फाइंड आउट करिए, an बताइए कितना है। फर्स्ट पार्ट में ऐसा है, तो हम क्या करेंगे, an का फॉर्मूला लिखेंगे। an का फॉर्मूला हमारा a प्लस n-1 इंटू डी। अब जो जो वैल्यू है उसे हम इसमें रख देंगे। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 7 प्लस n की वैल्यू 8 -1, d की वैल्यू 3। तो 7, 8 में से 1 माइनस करोगे, ये अभी 7 इंटू 3। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे 7 एज इट इज़, 7 3 जा 21, 21 में 7 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हम यही साइड में कराते हैं। देखिए सेकंड पार्ट, इसमें आपको a की वैल्यू दे रखी है -18, d इसमें फाइंड आउट करना है, और n की वैल्यू है 10, और an की वैल्यू दे रखी है आपको जी 0। तो चलिए लिखते हैं अब इसे। इसमें भी आपने an ही अप्लाई करना है, तो an का फॉर्मूला लिखेंगे an इजकल टू है a प्लस n-1 इंटू डी। अब वैल्यू पुट करेंगे, an की वैल्यू है जी 0, जिस चीज़ की वैल्यू वो रख दो। a की वैल्यू -18 प्लस n की वैल्यू है 10 -1, d की वैल्यू निकालनी तो d एज इट इज़। अब हम क्या करें, देखो ये 18 माइनस का इधर लेके आओगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो इसे इधर ले आते हैं, तो ये हो गया प्लस। इधर बचा 10 -1 यानी 9 हो गया इंटू डी। ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 18/9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो डी की वैल्यू आ गई जी 2। ये आपका सेकंड पार्ट। अब देखिए जी थर्ड पार्ट, इसमें क्या नहीं है, एन दिया हुआ है, डी की वैल्यू है -3, एन की वैल्यू 18 और ए एन की वैल्यू -5। तो चलिए ए एन अप्लाई करते हैं हम। ए एन का फॉर्मूला हमारा a प्लस n-1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू है -5, ए की वैल्यू निकालनी है तो ए को ए रखो, प्लस n की वैल्यू 18 -1, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है -3, ठीक है जी। तो ये -5, ये a प्लस यहाँ पे 17 आ जाएगा
इंटू -3, तो -5 इजिकल टू ए, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस का 17 3 जा 51। अब ए की वैल्यू निकालनी है तो इसको तो यहीं रखेंगे, इसको इधर लेके आऊँगे, इधर है -5, ये इधर आओगा तो प्लस का 51 इजिकल टू ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 51 में से 5 माइनस करो कितना आएगा, 46 आ जाएगा। ये आपका थर्ड पार्ट है। अब करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ आपको, ए की वैल्यू दे रखी है -18.9, डी की वैल्यू 2.5, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसमें एन नहीं है आपके पास। ए एन की वैल्यू ये दे रखी आपका है 3.6। तो चलिए ए एन अप्लाई करते हैं। ए एन का फॉर्मूला है हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू रख दीजिए, ए एन की वैल्यू हमारी 3.6, ए की वैल्यू -18.9 प्लस एन निकालना है, एन ही रहेगा, डी की वैल्यू 2.5, डी की वैल्यू क्या हमारी 2.5। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे इधर लेके आएंगे, ये माइनस का इधर आओगा तो प्लस का 3.6 प्लस 18.9, इधर वाला सेम लिखेंगे n-1 इंटू 2.5। ठीक है जी। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस में यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको, 18.9 इंटू प्लस 3.6 ऐड करेंगे, 9 और 6 15, ये पॉइंट एज इट इज़ यहाँ पे हम 1 लिख लेंगे। 8 और 1 9, 9 और 3 12, यहाँ पे 1 1 और 1 2, कितना आ जाएगा 22.5। तो इनका सम आएगा 22.5 इजिकल टू n-1 इंटू 2.5। अब देखो हमने n निकालना, तो ये ब्रैकेट और इसका मतलब मल्टीप्लाई है, तो हम इसके इधर ले आएंगे, तो ये मल्टीप्लाई में इधर आओगे तो डिवाइड में 22.5 बाई 2.5 इजिकल टू हो गया n-1। क्या हो गया n-1। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ भी पॉइंट के बाद एक नंबर, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक नंबर, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, यानी अभी ये पॉइंट नहीं है। जब पॉइंट के बाद सेम नंबर हो तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अभी यहाँ 25, ये 225, तो 25 1 जा 25, 25 9 जा 225 होता है। तो यहाँ पे हो गया हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रह गया 9, इधर हो गया n-1, n निकालना तो n, ये -1 इधर आओगा तो प्लस का, तो 9 + 1 तो कितना हो गया 10, तो यहाँ पे n की वैल्यू आओगी 10। ये आपका फोर्थ पार्ट। अब देखिए जी फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या है, a दिया हुआ है, d दिया हुआ है और n दिया हुआ है, हमें a n निकालना है। तो फॉर्मूला लिखेंगे n का, a n इजकल टू होगा a प्लस n-1 इंटू डी। ए एन निकालना है तो ए एन को तो ऐसे रहने दो, ए की वैल्यू 3.5 प्लस एन की वैल्यू 105 माइनस 1, डी की वैल्यू 0। अब 3.5 यहाँ पे आएगा 104 और इसके मल्टीप्लाई 0 से, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो वो 0 होता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 3.5 और ये आपकी ए एन की वैल्यू। अब देखिए जी सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट स्टेटमेंट देखिए। सेकंड क्वेश्चन ने क्या कहा, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, यानी आपने एमसीक्यूज है क्वेश्चन। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा क्या है 30th टर्म, यानी A30 से निकालना, हमने A30 की वैल्यू बतानी है क्या है। ठीक है, आपको AP दी हुई है, AP दी हुई है हमें, AP हमारी 10 7 4 डैश डैश। हम इसे डिटेल ही सोल्व कर लेते हैं तो चॉइस अपने आप ही सही आंसर आ जाएगा, जस्टिफिकेशन भी ऑटोमेटिक हो जाएगी इसकी। तो सबसे पहले लिखेंगे हम ए की वैल्यू 10। हम ये क्यों लिख रहे हैं, सुनो, हमें A30 निकालना है, तो हम जैसे पहले एक्सरसाइज में लिखते हैं तो डायरेक्ट इसे क्या लिख सकते हैं, A प्लस इससे एक कम करके D यानी 29D, यानी इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें A की ज़रूरत है और D की ज़रूरत है, इसलिए हम यहाँ से A और D लिखेंगे। ठीक है, तो अब लिखेंगे D की वैल्यू। D की वैल्यू क्या है हमारी A2 माइनस A1। A2 कितना है 7 माइनस 10, तो कितना आ जाएगा -3। ठीक है,
ए भी आ गया, डी भी आ गया। अब हम A30 आसानी से निकाल सकते हैं। तो A30 अब निकाल देंगे। A30 क्या लिखेंगे, A प्लस 29D। तो A की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 29 इंटू डी की वैल्यू -3। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी, माइनस क्या होगी, तो कितना आएगा जी 87 आ जाएगा। तो 87 में से क्या 10 माइनस करो तो कितना बचेगा, माइनस का 77 बचेगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट। अब यही करा देता हूँ मैं सेकंड पार्ट को भी। 2 पार्ट इस क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट भी देखिए। इसमें क्या निकालना है सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में पूछा आपसे 11 टर्म ऑफ एन एपी, यानी इसका 11 टर्म निकालना है। तो 11 को कैसे लिख सकते हो आप, A प्लस 10D, यानी इसमें भी हमें A और D का पता हो तो हम आसानी से A11 निकाल सकते हैं। तो AP दी हुई हमें, AP लिखेंगे, AP हमारी -3 -1/2 और यहाँ पे 2। ठीक है, इस तरीके से डैश डैश करके गई हुई है। अब A की वैल्यू क्या हमारी -3, D निकाल लेंगे। इसका फॉर्मूला है A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू -1/2 माइनस, और ये भी माइनस का तो प्लस का 3, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा हमारा 2, 12 से में तो क्रॉस करेंगे तो -1 प्लस 2 3 जा 6, तो ये आएगा 5/2। तो A भी आ गया, D भी आ गया। तो अब हम A11 निकाल सकते हैं। A11 का फॉर्मूला होगा A प्लस 10D। आप चाहो तो इनको AN से भी निकाल सकते हो, लेकिन इससे आसानी से निकलेगा, बिल्कुल आसानी से। तो देखिए A की वैल्यू -3 प्लस 10 इंटू D की वैल्यू कितनी आई थी 5/2। तो 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो -3 5 5 जा 25। तो 25 में से 3 माइनस करोगे, ये कितना आ जाएगा, ये इतना आएगा जी 22। ये आ जाएगा हमारा 22। ये आपका सेकंड क्वेश्चन, और आगे के क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।